अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी बातों को, अपनी आइडियोलॉजी को या अपनी थिंकिंग को या किसी भी तरह के विचार को रखने के लिए या लोगों को बताने के लिए या दुनिया को बताने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है या कोई इवेंट्स की ज़रूरत होती है या कोई बहाने की ज़रूरत होती है। हमारे पास इस महीने के रूप में, इस महीने के फॉर्म में एक बहुत बड़ा बहाना है कि हम इस महीने में दुनिया को, सारी दुनिया को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता सकते हैं। ये रबीउल अव्वल का महीना, ये बहुत ही ख़ास महीना है। और भी वजूहात होंगे इनके ख़ास होने की, लेकिन सबसे बड़ी ख़ास है कि इस महीने में रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और इसी महीने में वफ़ात भी हुई। तो इसको अलग अलग तरीके से लोग, बहुत सारे लोग मनाते हैं, बहुत सारे लोग इसको नहीं मनाते हैं। वो एक अलग इशू है और मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, मैं उस पर भी बहस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस बात के लिए, ख़ास करके लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारुफ पूरी दुनिया से करा सकते हैं। बहुत सारे डेज होते हैं लोगों के पास, जैसे योगा डे है, मदर्स डे है, फादर्स डे है और कोई बीमारी के नाम पे डेज है। उस डेज को लोग जो है ख़ास तौर पे एहतमाम करते हैं और पूरी दुनिया में उसका एक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम रहमतुल लिल आलमीन के लिए यौम रहमत क्यों नहीं मना सकते? एक दिन जो है, या तो पूरा महीना मनाएं। हमें किसने मना किया? पूरे महीना यौम रहमत की तरह, पूरे महीने को रहमत की तरह मनाएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, कि उनकी अचीवमेंट क्या थी, उन्होंने क्या किया दुनिया के लिए, वो क्यों रहमतुल लिल आलमीन बने, दुनिया के ऊपर क्या एहसान है उनका, उन्होंने बुजुर्गों के लिए क्या किया, औरतों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, सारी इंसानियत के लिए क्या किया। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ जिस तरह से जहर उगला जा रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ रहे लोग कि किसी तरह का कोई उनको मतलब मौका मिलता है और इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल लाइफ को टारगेट करते हैं। तो हमारे पास ऐसे तो हम हमेशा, हमारे जहन में ये रहनी चाहिए कि हमें हमेशा हर हाल में हमें लोगों को बताना है, इंसानियत को बताना है कि हम अल्लाह किसको कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ क्या है, अल्लाह का तारुफ क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा। लेकिन ये ख़ास महीना, ये ख़ास दिन जो है, ये हमें बेहतरीन तरीके से अहतमाम करना चाहिए। लोगों की खैर खाही में, खाना खिलाने में, फ्री मेडिकल कैंप में, ब्लड डोनेशन कैंप में, या और भी जितने भी खैर के काम हो सकते हैं करना चाहिए। लेकिन इन सब के ऊपर जो है हमारे ऐसे जलसे होने चाहिए, ऐसे सेमिनार होने चाहिए, ऐसे वर्कशॉप होने चाहिए जिसमें हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को उभार सकें, उनकी शख्सियत को दुनिया के सामने पेश कर सकें, उनकी शख्सियत को बता सकें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये हमारी मतलब एक तरह से सबसे बड़ी हमारी एक कमी है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तस्वुर दुनिया के सामने जिस तरह से हमें पेश करना चाहिए नहीं पेश कर पा रहे हैं। अल्लाह का तस्वुर जिस तरह से पेश करना चाहिए नहीं कर पा रहे। ज़िंदगी का मकसद क्या है वो बताना चाहिए, और कुरान का जो तस्वुर है दीन का, ज़िंदगी का मकसद का, मरने के बाद क्या होगा, अल्लाह की बंदगी का, अल्लाह कौन है। तो ये तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि सारी इंसानियत को हम इस महीने में, ये ख़ास दिन में उसको यौम रहमत मनाएं। रहमतुल लिल आलमीन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी इंसानियत के लिए रहमत थे, सारी इंसानियत के लिए वो भेजे गए हैं। तो ये इंसानियत को आपको बताने का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। लोग मौका ढूंढते हैं, मौका की ना मिलने की वजह से कई बार बातें बतानी मुश्किल होती हैं, और आपको एक मौका मिल रहा है तो हम क्यों ना उस मौके को बेहतरीन तरीके से दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने अचीवमेंट्स हैं एज ए रिसालत के तौर पे, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के आखिरी रसूल थे। और रसूल का और जो नबी होते हैं और रसूल होते हैं, उनका काम होता था कि उस परमेश्वर का पैगाम सारे बंदों तक पहुंचाना, उनका काम ही होता था पहुंचाना। तो अब उनके बाद ये सारी उम्मत की जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह का पैगाम सारी इंसानियत को पहुंचाएं। तो ये तो हमारा डेली का काम होना चाहिए, ये हमारा एटीट्यूड में होना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे एटीट्यूड में होना चाहिए कि हम लोगों को अच्छी बातों की तरफ बुलाएं और बुरी बातों से रोकें, मारूफात की तरफ बुलाएं और मुनकरात से रोकें, ईमान की तरफ बुलाएं और मुनकरात से, गलत बातों से रोकें। इससे क्या है, एक बेहतरीन सोसाइटी बनती है, एक बेहतरीन ब्रदरहुड कायम होता है, आपस में भाईचारा काम। देखिए, लोग जब एक दूसरे को जानेंगे तभी एक दूसरे को
करीब आएंगे और एक दूसरे को जब जानेंगे तभी एक दूसरे से नफरत खत्म होगी। वरना क्या होगा कि लोग जिनका अपना इंटरेस्ट है गलत चीज़ों को फैलाने का, गलत काम मकसद अचीव करने का, तो वो तो गलत बातें फैलाएंगे, वो उनका काम है। लेकिन हमारा काम है कि हम अच्छी बातों को फैलाएं। कुरान में आता है वला तस्तविल हसना वला सय्या इदफअ बिल्लती अहसन फइज़ा अल्लज़ी बैनका व बैनहुम अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो तुम बुराई को दिफा करो भलाई से। बुराई को बुराई से दिफा नहीं की जा सकती, बुराई को दिफा करो भलाई से। तो तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे बदतरीन दुश्मन हैं वो तुम्हारे वलीउन हमीम होंगे, बेहतरीन दोस्त होंगे। उनको पता ही नहीं, उनको हमने बताया ही नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी थी बताना। तो हम ना बताने की वजह से लोग जो हैं गलतफहमी के शिकार हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के, अल्लाह को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, इस्लाम का जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसको लेकर के। इस्लाम का जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो ये है अतिउल्लाह अतिउर रसूल, इताअत करो अपने रब की। कैसे करें? जैसे उसके दूत और रसूल बताते हैं। समय समय पर मालिक ने हमेशा से दूतों को भेजा, उसमें आखिरी दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नट सेल में जो है ये है कि भाई इताअत करना है अपने रब की। कैसे करना है? जैसे रसूल बताते हैं। तो रसूल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। रसूल को जाने बगैर दीन को और इस्लाम को नहीं समझ सकते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जाने बगैर लोग इस्लाम को नहीं समझ सकते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में उनकी ज़िंदगी का मकसद, उनकी ज़िंदगी का अचीवमेंट, उन्होंने क्या किया और उन्होंने कैसे इंसानियत को, एक ऐसी कौम को, अगर अरब की बात करें तो ऐसी कौम थी जो बारबेरिक थी, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करती थी, लड़कियों को जिंदा दफन कर देती थी, औरतों के साथ जुल्म करती थी, बेवाओं के साथ खास करके। ऐसे कौम को अल्लाह ताला ने, अल्लाह के ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल की और उस कुरान के ज़रिए और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में मतलब सारी तकलीफ़ों को झेल करके वो अच्छे जो औसाफ होते हैं, अच्छे गुण, अदल, इंसाफ, अखलाक, बेहतरीन, अल्लाह ताला कुरान में आता है कि हमने इनको अदल कायम करने के लिए भेजा, इंसाफ कायम करने के लिए भेजा। उनको हमने बेहतरीन अखलाक पे पैदा किया। उनसे बेहतरीन अखलाक नहीं हो सकता किसी का। उन्होंने बेहतरीन जस्टिस सिस्टम दिया। तो इस चीज़ों को आपको मालूम है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये एक बोर्ड लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि द बेस्ट लॉ गिवर जो है दुनिया में जो अगर कोई आए हैं तो वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको हमें मालूम है कि जो एक किताब लिखी गई जिसमें दुनिया के 100 सबसे बेस्ट पर्सनालिटी को जब सिलेक्ट किया गया तो माइकल एच हार्ट ने सबसे ऊपर जो रखा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि दुनिया की इंसानियत की तारीख में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने उस तरह का एक रिवोल्यूशन पैदा किया इंसान में अच्छाई के लिए, बेहतरीन कैरेक्टर के लिए, बेहतरीन अदल के लिए, बेहतरीन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये काम हमें इस महीने में करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम सब करेंगे तो चीज़ें जो है बदलेंगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।